दोस्तों नमस्कार। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गुजरात लॉबी के बीच में रिश्ते सामान्य नहीं हैं। दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ चुकी है। दोनों के रिश्ते में एक खाई बन चुकी है, एक ऐसी खाई जो कि समय के साथ और बढ़ती जा रही है और जिसको पाटना अब लगभग नामुमकिन सा हो चुका है। और इसी चीज़ को देखते हुए समय समय पर तमाम तरीके की रिपोर्ट्स, तमाम तरीके के खबरें निकल कर के आती है बिहार की राजनीति से, और उसके आधार पर ये कहा जाता है, ये कयास लगाया जाता है कि नीतीश कुमार एनडीए अलायंस को छोड़ने वाले हैं, यानी कि मोदी और शाह को छोड़ने वाले हैं और वो एक बार फिर से इंडिया अलायंस महागठबंधन के साथ आने वाले हैं। ये जो कयासों का बाज़ार गर्म है, इसमें घी का काम किया एक घटना ने, जो कि 24 जनवरी को हुआ बिहार के अंदर। 24 जनवरी जो कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का जयंती था 24 जनवरी को, और ये वही जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं जिनको कि नरेंद्र मोदी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भारत रत्न देने का काम किया था, ताकि उसका राजनीतिक लाभ उठाया जा सके। उन्हीं जननायक और सामाजिक न्याय के मसीहा कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती था, और चूँकि वो बिहार के रहने वाले थे तो जाहिर सी बात है कि उनके जयंती के मौके पर बिहार में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। और उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली से 2 लोग गए, जो कि नरेंद्र मोदी के, अमित शाह के बेहद करीब लोग हैं। सबसे पहले भारत के उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ साहब गए, पटना गए, और पटना के बाद समस्तीपुर गए, और समस्तीपुर में ज़िले के अंदर जो गांव है कर्पूरी ठाकुर जी का, उस गांव में भी गए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, और इनके साथ में बिहार के जो राज्यपाल हैं वो भी मौजूद थे। जो भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, ये सब लोग वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहाँ पर दिखाई नहीं दिए। मैं सबसे पहले आपको जो ट्वीट्स हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का और शिवराज सिंह चौहान का, उसको आपके समक्ष में ज़रूर रखूँगा, और इसके बाद इस पर हम लोग और आगे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनका ट्वीट यहाँ पर दिखाऊँगा, और इसके बाद इस पर हम लोग आगे और चर्चा करेंगे। ट्वीट में कहा गया है कि माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने समस्तीपुर में कर्पूरी ग्राम स्थित स्मृति भवन में भारत रत्न श्री कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा पर श्रद्धापूर्वक माल्यार्पण किया। ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस से ट्वीट किया गया है, और इसमें 2 फोटो लगाए गए हैं, और भी कई सारे फोटोग्राफ्स इस ट्विटर हैंडल से, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का होता है, उससे फ़ोटोग्राफ ट्वीट किए गए हैं। मतलब कि उनके जो गांव था, जो समस्तीपुर ज़िले के अंदर जो कर्पूरी ग्राम है, वहाँ पर गए थे, और उनकी जो प्रतिमा है जननायक कर्पूरी ठाकुर का, उस पर इन्होंने माल्यार्पण किया। न सिर्फ वहाँ पर इन्होंने माल्यार्पण किया, बल्कि एक डिग्री कॉलेज है, गोकुल कर्पूरी फुलेश्वरी डिग्री कॉलेज, उसके परिसर में भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गए थे, और वहाँ पर जो कर्पूरी ठाकुर के माता पिता हैं उनके प्रतिमाओं पर भी जगदीप धनखड़ साहब ने माल्यार्पण किया। तो वहाँ पर एक पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, और इनके सम्मान में, कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में, इनके स्मृति में एक वहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी जगदीप धनखड़ साहब ने की, और इन सभी मौक़ों पर बाकी तमाम लोग
वहाँ पर उपस्थित थे। शिवराज सिंह चौहान भी थे, जो गवर्नर है बिहार के, वो गवर्नर साहब भी थे, और भी नेता थे वहाँ पर। लेकिन जो नीतीश कुमार हैं वो नहीं थे, जबकि प्रोटोकॉल यही कहता है कि जब उपराष्ट्रपति जो है अगर राज्य में विजिट करता है किसी भी कार्यक्रम के लिए, तो वहाँ पर मुख्यमंत्री को ज़रूर होना चाहिए। और मुख्यमंत्री यहाँ पर नहीं गए। जाहिर सी बात है कि जानबूझ करके नहीं गए, क्योंकि जो कार्यक्रम तय था उस तय कार्यक्रम के अनुसार नीतीश कुमार को वहाँ पर जाना था, लेकिन नीतीश कुमार वहाँ पर नहीं गए। अब मैं आपको शिवराज सिंह चौहान का ट्वीट भी यहाँ पर एक दिखा देना चाहता हूँ। इस ट्वीट में एक चीज़ और आपको क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इस ट्वीट में इन्होंने नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया है। इस ट्वीट में इन्होंने कई सारे फोटोग्राफ्स जो है ऐड किए और कहते हैं कि आज बिहार के समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम में भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी एवं बिहार के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी के साथ सहभागिता कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। गवर्नर साहब का नाम इन्होंने यहाँ पर लिया है अपने ट्वीट में, उपराष्ट्रपति साहब का नाम लिया है, लेकिन नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया है, क्योंकि नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे। मज़ेदार बात मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ कि ये जो कर्पूरी ग्राम है, जो कि कर्पूरी ठाकुर साहब का गांव था, वहाँ पर नीतीश कुमार भी गए, लेकिन इन लोगों के जाने के बाद जब ये सारा कार्यक्रम करके सब आयोजन को समाप्त करके जब जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब है वहाँ से जब वो निकल गए, तब जाकर के नीतीश कुमार कर्पूरी ग्राम गए। और नीतीश कुमार ने इस चीज़ को लेकर के 3 ट्वीट किए हैं अपने ट्विटर हैंडल से, और उन तीनों ही ट्वीटों को मैं आपको यहाँ पर ज़रूर दिखाऊंगा, फोटोग्राफ्स के साथ जो है ट्वीट किए गए हैं। सबसे जो पहला ट्वीट नीतीश जी ने किया कि आज समस्तीपुर जिले के कर्पूरी ग्राम में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये पहला ट्वीट है। फिर इसके बाद इसके 2 घंटे के बाद इन्होंने 2 ट्वीट किए। इसमें ये कहते हैं कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राजकीय समारोह में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। और फिर कहते हैं, इसी का जो सेकंड ट्वीट है कि भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की 101वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राजकीय समारोह में उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके उन्हें नमन किया। और इन दोनों ही ट्वीट के साथ, दोनों ट्वीट ऑलमोस्ट सेम ही हैं, लेकिन इसमें अलग अलग तरीके के फ़ोटोग्राफ्स शेयर किए गए हैं और एक ही समय पर ये दोनों ट्वीट किया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं कि केंद्र सरकार के जो लोग हैं, जो नरेंद्र मोदी के लोग हैं, जब वो बिहार जाते हैं तो नीतीश कुमार उनको अवॉइड करते हैं, और ऐसा लगता है कि जानबूझ करके अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और ये दर्शाता है कि इनके बीच की जो दूरी है वो बढ़ती जा रही है। और ये एक लौता एग्जाम्पल ऐसा नहीं है, ऐसे आपको दसियों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जब नीतीश कुमार दिल्ली आए थे तो बीजेपी के कोई भी नेता उनसे नहीं मिला। इसके बाद जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनका किस तरीके से बिहार दौरा रद्द किया गया था ऐन मौके पर, ये भी कहानी सबको पता है। जो स्पीकर साहब हैं, बिहार गए थे पटना, ओम बिरला साहब, उनसे भी नीतीश कुमार का कोई मुलाकात नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, अभी थोड़े दिन पहले मणिपुर में जिस तरीके से एक हाई वोल्टेज ड्रामा रचा गया और जेडीयू के एक विधायक ने बीजेपी के सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और फिर बाद में नाटकीय अंदाज में उस विधायक को ही और जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष को ही बर्खास्त कर दिया गया, इसको भी पूरे देश ने देखा था। तो ये जो तमाम जो चीज़ें घटित हो रही हैं बिहार की राजनीति में, वो एक बहुत ही बड़े उलटफेर की ओर संकेत कर रही हैं। और वो ये साबित करने के लिए ये तमाम जो घटनाएं हैं वो पर्याप्त हैं कि नीतीश कुमार के दिमाग में
कुछ और ही चल रहा है और नीतीश कुमार अंदर से पूरे तरीके से खफा हैं गुजरात लॉबी से, मोदी और शाह से। चूँकि बिहार के विधानसभा चुनाव में अभी काफ़ी लंबा वक्त है, 2025 के लास्ट तक, हो सकता है अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने हैं। तो ये जो नाराज़गी है नीतीश कुमार की, इसका रिजल्ट क्या होगा ये देखने वाला होगा। या फिर ये भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो है उससे पहले नीतीश कुमार को मना ले, इनको खुश कर दें, इनको अपने पास रखने में इनको सफलता मिल जाए। लेकिन अभी की जो स्थिति है और अभी जिस तरीके के जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको देख करके तो यही लगता है, यही कहा जा सकता है कि बिहार की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार कुछ भी फैसला ले सकते हैं, कभी भी फैसला ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।